नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जनवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि सायंकाल 5:28 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, हर्षण योग, गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है, तो सभी गृहस्थाश्रमियों को यह चाहिए कि भोलेनाथ की आप आराधना अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ 7 ऐसे स्वप्नों की चर्चा लेकर के आया हूं जो 100% घटित होते हैं। और ये स्वप्न अगर आपने देखा तो समझ लीजिए इसका लाभ आपको मिलेगा। तो वहीं 4 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा भी हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। राहु वृषभ में है, केतु वृश्चिक में, चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर धनु में संचरण कर रहे हैं। शनि, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर में और कुंभ में देव गुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का होना और रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन है। यह दिन आपके लिए आज किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्मराशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा मुहूर्त की कर लें तो प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी दिन शुक्रवार है। इस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, फिर भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम और भूमि क्रय विक्रय से संबंधित कोई काम है तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस कार्य को आप पूरे दिन कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि कोई बहुत श्रेष्ठ और विशेष मुहूर्त नहीं है। यह भी जो सामान्य जो मैंने बताया, भूमि क्रय विक्रय का मुहूर्त और कोर्ट कचहरी से संबंधित मुहूर्त, यह भी साधारण मुहूर्त है। मुहूर्त भी कई क्वालिटी का होता है। एक मुहूर्त होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का, काम करिए सद्य लाभ तुरंत। ये साधारण मुहूर्त है। सपनों की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर स्वप्न में तुलसी जी का पौधा दिखाई पड़े, बड़ा सुंदर है, बहुत ही शुभ सूचना देने वाला स्वप्न है, मंगलमय समाचार देने वाला, घर का वातावरण हर्षवर्धक, ऐसी कोई सूचना शीघ्र आपको मिलने वाली है जिससे समझ लीजिए कि जीवन में मंगलमय स्थिति उत्पन्न हो जाए, हर्ष का वर्धन हो। स्वप्न में बिल्व पत्र दिखाई पड़े, यह भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। धन की वृद्धि कराने वाला, जीवन में आमोद प्रमोद की वृद्धि कराने वाला, यानी खुशहाली चहुओर। तो वहीं स्वप्न में यदि समाधि दिखाई पड़ जाए, किसी भी तरह की समाधि, समाधि को देखना, समाधि पर पुष्प चढ़ाना, यह स्वप्न भी बड़ा ही जबरदस्त है, उन्नति की सूचना यह देता है। स्वप्न में लाल चंदन को देखना समृद्धि का प्रतीक है। यानी अगर लाल चंदन आपको दिखे तो यह समझ लीजिए कि आपके धन में, सुख में, ऐश्वर्य में, समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। परंतु स्वप्न में यदि पत्थर दिखाई पड़े, सामान्य बड़े बड़े पत्थर,
तो ये कठिनाई, बाधा की सूचना है। यानी जीवन काल में बाधाएं आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं, जिसका यह मतलब है कि आने वाले दिनों में आप परेशान होंगे। स्वप्न में सांप का देखना प्रायः लोग पूछा करते हैं। यदि फन फैलाया सर्प आपको दिखाई पड़े, फन फैलाए हुए बैठा सर्प दिखाई पड़े, तो यह श्रेष्ठ भाग्यवर्धक स्वप्न है। और स्वप्न में यदि अन्न का ढेर दिखाई पड़े तो यह भी शीघ्र ही शुभ समाचार की प्राप्ति कराने वाला स्वप्न है। 7 ऐसे ये स्वप्न मैंने आपको बताए हैं जो परीक्षित हैं। जब भी आपको आए समझ लीजिए किसका आपको प्रभाव अवश्य ही मिलेगा। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए। लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, रेचक, कुंभक, पूरक विधि आप जानते हैं। प्राणायाम आप सभी को करना है। रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ जैसी भी अवस्था में हो, बाल, वृद्ध, सबको प्राणायाम करना है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं यहां पर प्राणायाम की संपूर्ण विधि का लिंक दे देता हूं। आप इस लिंक पर आ जाइए और प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देख करके इसी विधि से प्राणायाम करिए। आप अगर फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के संपूर्ण विधि का जो लिंक है आपको यूट्यूब पर आकर के मिलेगा। अब आपने प्राणायाम जब कर लिया तो दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप, ये सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जितना हो सके आप जब तक श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और अब आप जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 20, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी कारण से भुवन भास्कर की आराधना से अभी तक वंचित हैं तो शीघ्र भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। हर किसी को करना है। भुवन भास्कर की आराधना से कोई वंचित न रहे। आपका कोई जानने वाला भी है, अगर आप उसके शुभ चिंतक हैं तो उससे कह करके कराइए। माता पिता अपने बच्चे से कराएं, हर किसी से कराएं, ये बहुत आवश्यक है। भुवन भास्कर की आराधना हर किसी के जीवन में बेहद आवश्यक है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, चर्चा मेष की करें तो भाग्य में है चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में है, छुट्टी का दिन, परंतु अगर कोई सोचा हुआ काम है तो वो शुरू भी कर सकते हैं और काम पूरा भी हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी या है तो जल्द आराम मिल जाएगा। और वैसे देखा जाए तो छुट्टी का दिन है। मेष राशि के जातकों के लिए आनंद से ही बीतेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर के काम करते चले जाइए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और परेशान होने की, जल्दबाजी में पड़ने की, बिना विचारे कोई कार्य करने की हामी भर नहीं देनी है और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आपको पैर से संबंधित, जोड़ों में दर्द से संबंधित तकलीफ थोड़ी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वृषभ की अगर हम बात करें तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है, परंतु अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पुरानी चली आ रही कोई समस्या थी वो समस्या दूर होगी और आज का दिन छुट्टी का है लेकिन बेहद आनंद से बीतने वाला है। बड़े अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ ली कि आज का दिन अपने आप में अवसर ही अवसर है। पुराने किसी दोस्त से मुलाकात, परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए आप जा सकते हैं। परिवार के मध्य अच्छा समय बीतेगा।
कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई दीर्घकालिक परेशानी है, जैसे मधुमेह इत्यादि, या कोई और ब्लड प्रेशर जो लंबे समय तक चलने वाला रोग है, ऐसे किसी रोग को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी काम करिए, जो भी निर्णय लीजिए, बेहद शांत मन से विचार करके, सतर्कता के साथ। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है, कोई विवाद है, उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना होगा। हर तरह की परेशानी शाम तक खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है दिन, नोट्स तैयार करने के लिए। अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है तो वही जिनको मधुमेह इत्यादि है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। चर्चा अगर हम मिथुन की करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई घरेलू उलझन थी वो सुलझ जाएगी, कोई समस्या थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के मध्य आज बड़ा ही खुशहाल रहने वाला है सब कुछ। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद है और पूर्व के किए प्रयास का आपको लाभ भी मिलने वाला है। छुट्टी का दिन आपके लिए बेहद आनंददायी है। व्यापारियों के लिए भी व्यापार में फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। फिजूल खर्च से आज बचना होगा मिथुन राशि के जातकों को, और किसी से किसी तरह के बहस से बचना होगा। लव पार्टनर पर खर्च होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए बड़ा ही शुभ है दिन, और विद्यार्थियों के लिए जरूर थोड़ा संशयात्मक है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आसानी से सफलता तो नहीं मिलेगी, पर फिर भी मेहनत करिए आज जरूर। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सुस्ती, थोड़ी सी आलस्य वाली स्थिति रहेगी। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा अगर हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातक आज सबसे पहले तो चारित्रिक नियंत्रण की ओर बढ़े। छुट्टी के बावजूद आज दिन भर व्यस्त रहेंगे, अपना नहीं किसी और के काम को लेकर के। ये प्रेमी हो सकता है, प्रेमी के कार्य को लेकर के आज आपकी व्यस्तता हो। पार्टनर के काम को लेकर के आज आपकी व्यस्तता हो। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन सतर्क और सावधान होकर के यात्रा करिएगा। और अगर आप पहले से रोगी हैं, जैसे मधुमेह इत्यादि के, या किसी और तरह का आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, तो स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखिएगा। काम बाद में होता रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी से कहीं भी रहिए, आज वाद विवाद न हो, छीटाकसी करना, किसी तरह की गलत बयानी करना, इससे आज आपको बचना चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। सबके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार आज रखिएगा। मदद मांगने पर मदद मिलेगी, हर काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, संभल करके जरा काम करिए। पैसों का ध्यान बहुत संभल करके रखिए। विवाद से बचिए और वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी से किसी ऐसी एक बात को लेकर के मतभेद होते दिखाई पड़ रहा है। ये गलत फहमी ही है जिसको लेकर के मतभेद मनभेद होगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए और उनको समझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा है दिन। छुट्टी के बावजूद आज पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। आज आपके लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। मन लगाइए, जितना हो सके अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। और स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना है तो सावधान रहिए। लकी अंक 3 है आपके लिए, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा अगर हम सिंह की करें तो आज अगर आप लेखक हैं तब तो ठीक है, क्योंकि विचार आपके मन में आएंगे और उन विचारों पर आप काम करिए। लेकिन लेखक नहीं है, आप कल्पना करने वाला काम नहीं करते, तब तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। पूरे दिन कोई ना कोई चिंता, चिंतन भी आप इसे कह सकते हैं, कोई ना कोई विचारधारा मन में लगातार बनी रहेगी। एकदम धारा प्रवाह, रुकने वाला नहीं है। फलस्वरूप आप परिवार के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अपना शरीर तो वहां दे देंगे, सशरीर तो रहेंगे, लेकिन मन से नहीं रहेंगे आप। मन आपका कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। सलाह यही है कि परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, परिवार के साथ कहीं घूमने जाइए, पिकनिक मनाइए। इससे आपको आनंद आ जाएगा। काम करने के लिए और ऊर्जा आपके अंदर उसका संचार हो जाएगा। घर परिवार से संबंधित कोई समस्या है तो उसको सुलझाने का भी प्रयत्न आज आपको करना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में व्यस्तता है, स्वरूप सहयोग मिलेगा। लाभ की बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन काम इतना तो बन ही जाएगा कि ठीक है दिन। मन की बात किसी से भी कहना है तो आज कहिए। और अविवाहित हैं तो प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि प्रेमी से बातचीत करने के दौरान कड़वी वाणी, इसका प्रयोग मत करिए। विद्यार्थी वर्ग को
सीनियर से सहयोग मिल जाएगा, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी पुराने रोगों से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत है, लेकिन पेट से संबंधित परेशानी रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा कन्या की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। शांति से निकालने की कोशिश करें तो हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन अगर आपका देखें तो बेहद खुशहाल सुखमय। कहीं किसी सामाजिक समारोह का हिस्सा बन रहे हैं तो यह भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज अत्यधिक मेहनत, छुट्टी के बावजूद अत्यधिक मेहनत का है दिन और आज आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों का कहीं पैसा फंसा हुआ था वो निकल आएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात को मानिए, उनकी कही बात को काटिए मत। और संबंध मधुर बनाने की कोशिश हर किसी के साथ आपको करनी है। हर तरह के से देखा जाए तो दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन लाभप्रद, श्रेष्ठ फल प्रदायक है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जैसे पेट से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग या जोड़ों से में दर्द से संबंधित परेशानी से परेशान थे, राहत मिल जाएगी आपको। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और तुला के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत का नतीजा कैसे मिलता है ये आज आप देखेंगे। सोचे हुए काम, सभी काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी तरह की चिंता परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। आपको आज आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। जहां आप अपने बाहर के सभी काम को करेंगे, वहीं घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी, घर को लेकर के कोई चिंता थी, वो आपकी चिंता दूर होगी। नया घर तलाश रहे थे अपने लिए तो ये आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित खरीदारी करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन लाभ होने वाला है। क्रोध नहीं करना है और जिद्द से बचना है। आज अपने चरित्र को लेकर के जरा सतर्क रहिए, नियंत्रण रखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसकी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और फलस्वरूप जीवन साथी से, क्योंकि जीवन साथी को भनक लग जाएगा और इसके कारण अनबन की संभावना बनेगी। विद्यार्थियों का आज थोड़ी टेंशन रहने वाली है। और स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी जो कि पूर्व से चली आ रही थी, अगर नहीं थी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो बात अगर हम वृश्चिक की करें तो आज अपने स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल, बेहद विनम्रता के साथ सबके साथ आप पेश आएंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा था वो आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के कारण निकल आएगा। आपकी सकारात्मक सोच के कारण आज आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे। तो वहीं घर के भीतर भी बहुत खुशमय माहौल बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। खुशी मिलेगी आपको। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए आज आपका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। व्यापार को लेकर के आज लाभप्रद रहने वाला है दिन। हाँ, वृश्चिक राशि के जातक इधर उधर अपना समय न व्यर्थ गंवाएं। जो भी समय आपको मिला है इस समय का लाभ उठाएं। प्रेम संबंध में भी मधुरता दिखाई पड़ रही। प्रेम संबंध में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत है, प्रेम संबंध को दाम्पत्य सुख यानी विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज मेहनत थोड़ा ज्यादा है लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है तो प्राणायाम करिए, सब ठीक हो जाएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और धनु राशि के जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। आत्मविश्वास में कमी, तो वहीं कहीं से कोई एक ऐसा संदेश आपको मिल सकता है जिसे आप कह सकते हैं दुखित करने वाला संदेश। ऐसा संदेश प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं आज का दिन ऐसा बना हुआ है कि आपके जोश को शांत कर देगा, चिंता बढ़ा देगा। घर परिवार से जुड़ी परेशानी और बड़ा रूप ले सकती है। आज बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहना है। हालांकि प्रयास करते रहना है। प्रयास करेंगे तो मार्ग मिलेगा। और कैसे प्रयास करना है? तो संयम के साथ, धैर्य के साथ। काम बाधित है लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे तो काम बनेगा ही बनेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में भी आज सावधानी की ही आवश्यकता है। सावधानी से ही काम बनेगा। कोई बड़ी डील आज नहीं करिएगा। और कामकाज को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कर्मचारियों के कारण परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हो सकता है आपका कोई करीबी, बेहद विश्वस्त व्यक्ति आपको आज छोड़कर चला जाए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेमी से किसी भी तरह का जिद करना, किसी बात को लेकर के टेंशन करना, मतभेद करना आज प्रेम संबंध को तोड़ देगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं
तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें सफलता की संभावना ना के बराबर है। स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित परेशानियों की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के लिए बहुत बढ़िया है दिन, यात्रा कर सकते हैं। मन को सकारात्मक रखा तो हर क्षेत्र में सफलता आपको हासिल होगी। सभी रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी रुकावटें थी, परेशानियां थी, अनसुलझे मामले थे, उलझने थी, सब एक एक करके सुलझती चली जाएंगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं आज आपका दिमाग भी बड़ा तीव्रता से काम करेगा। आपके कामकाज से जुड़े एक से बढ़कर के एक आइडियाज आएंगे जिन पर काम करके आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। संदेह के आधार पर किसी के लिए टीका टिप्पणी करना, कुछ गलत कार्य करना, कोई गैर कानूनी काम करना, इस सब चीजों से बचना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सफलता प्रदायक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में आज तू में तकरार बढ़ने वाली। हालांकि एक बात बता दूं कि ये सब थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। ये एक भ्रामक स्थिति है, थोड़ी क्षण के लिए गलतफहमी के कारण मतभेद होगा, सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी है, भ्रम की स्थिति है, बार बार आपका ध्यान बढ़ता और भटकता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि के जातक अगर देखें तो मानसिक थकान दिखाई पड़ रही है। वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बदन दर्द की शिकायत भी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो चर्चा अगर हम कुंभ की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अचानक धन लाभ कराने वाला है। कोई रुका हुआ पैसा था, कहीं फंसा हुआ पैसा था, वो प्राप्त होगा। चाहे धन प्राप्ति की खुशी कहिए या पारिवारिक माहौल की खुशी, आज पूरा दिन आपका बेहद सुखमय व्यतीत होने वाला है। दिन भर व्यस्त भी रहेंगे और अपना काम भी करेंगे, अपने आप को समय भी देंगे, परिवार को भी समय देंगे। थोड़ा सा अवकाश निकाल करके किसी मित्र वगैरह से भी मिलना है वो भी आप करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आज का मैनेजमेंट भी आज आपका बड़ा गजब का होने वाला है और हर कार्य वक्त पर होने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, परंतु प्रेम संबंध के मामले में जरा सावधान रहेगा। किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में आज परेशानी, तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता, कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। तो प्रेम संबंध को संभाल लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। परिणाम आपकी सोच से कहीं श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत संभव है। सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन की बात अगर हम करें तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं 50-50 वाला कहूंगा। थोड़ी चिंता आज आपको बनी रहने वाली है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज ना करें। बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, हालांकि यात्रा बहुत ज्यादा लाभदायी तो नहीं है, पर फिर भी कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बनेगी। और नौकरी पेशा लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। और आज विशेष रूप से बॉस से जरूरत पड़ने पर बातचीत करिए। और पदोन्नति के मामले में कोई चिंता या दिक्कत आ गई थी तो आज छुट्टी के बावजूद एक बार बॉस से बातचीत अवश्य करिएगा, कुछ ना कुछ मार्ग अवश्य मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो आपके जितने अधूरे काम थे उन्हें पूरा आप कर सकते हैं। क्रोध नहीं करना है आज आपको, वाद विवाद बहस से बचना है, माता पिता का अपमान नहीं करना और मन की बात को मन में रखना ज्यादा श्रेयस्कर है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक है। विद्यार्थी वर्ग को आज विशेष खुशी मिलने वाली है। पढ़ाई में आज आपका मन भी लगेगा और कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो उसका परिणाम आ सकता है। कोई परीक्षा देना है तो दे सकते हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में ब्लड प्रेशर के रोगी जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हार्ट पेशेंट हैं तो भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।